हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 32। ये क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ए एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिन में और बी ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिन में काट सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग ज़मीन को कितने दिन में काटेंगे, यही कहा गया है। तो यहाँ पर ए को लेंगे। ए जो कि है 2/5 भाग को 6 दिन में काटता है, 6 दिन में। तो यहाँ 2 से काटेंगे 6 को, तो ये चला जाएगा 3 बार में। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचा 5, हर में 5 बचा और 5 × 3 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ से 15। तो ए हो जाएगा 15 दिन में। फिर ले लेंगे बी कर रहा है, बी बराबर जो कि बी कर रहा है 1/3 भाग। तो 1/3 भाग वो 10 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से 1 से तो 10 ही रहेगा, उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 30। 10 × 3 करने पर यहाँ से आ जाएगा 30। 30 आ गया, 10 और 3 का मल्टीपल 30 हो गया। 30 आ गया। अब ले लेंगे यहाँ पर ए और बी। ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। 15 और 30 का एलसीएम 30 ले लेंगे और यहाँ से 15 से 2 बार में चला जाएगा और 30 से कम 30। यहाँ जो आता है ये होता है टोटल वर्क, ये जो कि होता है टोटल वर्क। ये दोनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं 30 यूनिट काम। अब कहा गया है ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग ज़मीन को कितने दिन में काटेंगे। तो 30 का 4/5 भाग पहले निकाल लेते हैं। 4/5 भाग पहले निकाल लेते हैं। तो 4/5 भाग 5 से काटेंगे 30 को, यहाँ से आ जाएगा 6। 6 × 5 = 30। 4 और 6 का मल्टीपल यहाँ से आने वाला है 24। 24 भाग जो कि है, तो और टोटल दोनों मिलकर कहा गया है दोनों मिलकर कितने दिन में काटेंगे। तो दोनों ए और बी दोनों मिलकर 3 की एफिशिएंसी से 24 यूनिट को 24 यूनिट है और बटा में 3 कर लेंगे। 3 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 8 बार में, यानी 8 डेज में काट लेंगे, 8 डेज में काट लेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इतनी ही दूरी यानी सेम दूरी है, यानी 20 किलोमीटर की ही दूरी है, वो धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की गति निकालनी है। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम हो जाएगा धारा की दिशा में। चलिए ले लेते हैं धारा की दिशा जिसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम, डी से डिनोट किए जाते हैं। और तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर की दूरी है। और आप सभी को पता होगा ये 20 की डिस्टेंस बटा होता है। तो यहाँ पर दूरी आ जाएगा 20 किलोमीटर ऊपर। ये पहले हटाते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। 20 किलोमीटर की दूरी है और तय की जा रही है 1 घंटे में। तो यहाँ से 20/1 हो जाएगा। और धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम यू से डिनोट करूँगी। तो ये सेम दूरी है, यानी 20 किलोमीटर की ही दूरी है, 20 किलोमीटर की ही दूरी है और इसको तय की जा रही है 2 घंटे में। तो 20 से 2 को काटेंगे, 2 से 20 को काटेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10 हो जाएगा अप स्ट्रीम का। और डाउन स्ट्रीम 20/1 है। हमें निकालना है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, तो बोट की चाल स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर डी प्लस किया जाएगा यू और बटा में 2 किया जाएगा। ये नाव की चाल निकालने का कंसेप्ट होता है बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट में। तो ये नाव की चाल, यदि धारा की चाल निकालनी होती, धारा की चाल, तो धारा की चाल हो जाता है, होती है धारा की चाल
बराबर, जिसको U कहा जाता है, जो कि बराबर होता है D माइनस U/2, राइट। यहाँ से धारा की चाल निकालनी होती तो D माइनस U/2 किया था, लेकिन हमें निकालना है नाव की चाल। तो नाव की चाल निकालने के लिए यहाँ हमें नाव की चाल निकालनी है। धारा की दिशा में 20/1 है और धारा की विपरीत दिशा में 10 है, तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अप डाउन स्ट्रीम 20 और 20/1 है, और अप स्ट्रीम है धारा के प्रतिकूल, अप स्ट्रीम है 10, यानी 1 से काटेंगे तो 20 ही रहने वाला है, इसलिए 20 + 10 और बटा में 2 किया जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 30/2, 2 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 15 बार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि धारा के प्रतिकूल निकालना होता तो यहाँ पर 20 में से 10 को माइनस करते, 20 - 10 करते, तो यहाँ से आ जाता 2 और बटा में हो जाता 2, तो यहाँ से 10 में से 20 में से 10 जाता तो 10 आता, और यहाँ आंसर हो जाता इसका 10/2 करते तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता यदि धारा की चाल पूछी जाती तब। लेकिन यहाँ पर नाव की चाल पूछी गई है तो 15 होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। यदि x बराबर 1/3y, x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तो x y z किसके बराबर होगा, यही पूछा गया है। तो यहाँ x ले लेते हैं और y ले लेते हैं। x 1/y 1/3 है। फिर यहाँ पर y/z ले लेते हैं, तो ये है 1/2। यहाँ पर 3 है। अब इन दोनों में यहाँ और यहाँ चेक करेंगे दोनों में कौन सा वेरिएबल यानी चर कॉमन है। तो यहाँ x और y में से x y और y z में से कौन सा कॉमन है, तो यहाँ y कॉमन है। जब y कॉमन है दोनों में तो हमें y का रेशियो बराबर करना होगा, y का अनुपात बराबर करना होगा। यहाँ है 3, यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3, तो यहाँ हमें इक्वल करना होगा रेशियो को, अनुपात को। तो मल्टीप्लाई करके मैं बराबर करने वाली हूँ। चलिए अब सॉल्व कर लेती हूँ इसको। तो 3 बनाने के लिए हमें इस रेशियो में नहीं, इस रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब न्यूमरेटर अंश में 3 का मल्टीप्लाई करूँगी तो डिनोमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से 3 जो कि 3 एकम 3, y बराबर हो गया, y बराबर हो गया। तो यहाँ x बराबर 1 आ गया है, y बराबर 3 आ गया है, और फिर z बचा, z बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6। तो ऑप्शन ए 1:3:6 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें स्पिरिट जल से, यहाँ रहेगा जल, स्पिरिट के बाद यहाँ पर रहेगा जल, जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। स्पिरिट के बाद जैसा कि यहाँ रहने वाला है जल, ध्यान रखिएगा। यदि इसमें फिर से पढ़ दे रही हूँ, स्पिरिट से जल 3 लीटर अधिक हो तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा पूछी गई है। तो यहाँ आ जाएगा स्पिरिट और जल। स्पिरिट है 3:2 और कहा गया है यदि इसमें स्पिरिट से जल 3 लीटर अधिक है तो स्पिरिट से जल जो कि इसमें कहा गया है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, स्पिरिट जल से 3 लीटर अधिक है। जल से, मैं टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण स्पिरिट के बाद जस्ट जल आएगा, उसके बाद स्पिरिट से जल 3 लीटर अधिक है। तो स्पिरिट का रेशियो 3 अधिक है 2 से,
तो यहाँ पर आ जाएगा एक रेशियो, इसको बराबर कर लेंगे। स्प्लिट अधिक है जल से, ध्यान रखिएगा, स्प्लिट अधिक है जल से, तो 2 रेशियो बराबर इस 3 लीटर के बराबर कर लूँगी, स्प्लिट के 3 लीटर, तो यहाँ 3 लीटर आ जाएगा। तो मिश्रण में स्प्लिट की मात्रा ज्ञात करनी है। कुछ नहीं, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ से डिफरेंस आएगा एक का डिफरेंस, जो कि बराबर हो जाएगा 3 लीटर के। 3 लीटर को क्वेश्चन में दे रखा है और स्प्लिट का रेशियो है 3, तो इस 3 रेशियो में, स्प्लिट के 3 रेशियो में, स्प्लिट के 3 रेशियो में इस 3 लीटर का मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 9 लीटर। 9 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है। 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 15 वर्ष में हो रहा है। यहाँ पर टाइम आ जाएगा 15 वर्ष में दोगुनी, 15 वर्ष में यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स 15 वर्ष में दोगुनी, तो कितने वर्ष में यही निकालना है, कितने वर्ष में ये 8 गुनी हो जाएगी। यहाँ है 2 और यहाँ है 8, इसका बेस सेम करना होगा, यानी 8 को 2 के फॉर्म में लिखना है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, तो 2 का पावर, अब बेस समान हो गया है, आधार समान हो गया है, तो इसके पावर में इस 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पावर में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 गुना हो जाएगा पावर 3, तो आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। 45 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना था, यहाँ 2 है, तो इस 8 को 2 के फॉर्म में लिखना था, यानी बेस आधार समान करना था, तो पावर आ गया है 3, 2 का पावर 3, जो कि 8 के बराबर होता है, और इस 3 का मल्टीप्लाई करना है इस टाइम में, तो यहाँ से आ जाएगा 45 वर्ष। 45 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। तो यहाँ पर 36 किताब का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है 30 किताबों के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 6 से चला जाएगा 5 बार में, और ये 6 से 6 बार में चला जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस बटा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5, और ये 6 जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो 6 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5, और इस केस में प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा एक रेशियो, जो कि एक रेशियो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, इस केस में प्रॉफिट हो रहा है, एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट का रेशियो बटा में होता है कॉस्ट प्राइस गुना होता है 100, तो यहाँ हो जाएगा 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 है, गुना 100, 5 से काटेंगे 100 को, तो ये चला जाएगा 20 बार में, यानी 20% की प्रॉफिट हो रही है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। गाइज, आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।